कर दिया जाए तो उनका जीवन और खतरे में हो सकता है। तो इनके पास तो शायद इनको बचा पाना मुश्किल था। पूरे शरीर का ब्लड निकल चुका था। फिर ईश्वर की कैसी दया कैसी कृपा ये बच गए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा जीवन में कभी कर सकते, जीवन में कभी भी आप और आपकी जो उम्र है, यानी इनको लगभग 30 वर्ष उम्र सही होगी आपकी। जी आप जो है स्वास्थ्य नेता भी रहे हैं और कई लोगों को जान भी चाहिए, तो योग के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और योग का क्या जीवन में लगता है? देखिए, मैं योग के माध्यम से ही मैंने अपने आप को रिकवर किया। योग के माध्यम से ही आज मैं ठीक से सांस ले पाता हूँ। योग के माध्यम से ही मैं आज दौड़ पाता हूँ। योग के माध्यम से ही मैं स्विमिंग कर पाया। योग के माध्यम से ही मैं अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ा हो पाया। तो जब एक योग करने से इतना सब कुछ संभव है, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो एक फेफड़े वाला आदमी हूँ। जिनके 2 फेफड़े हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा क्षमताएं उनके अंदर हैं, लेकिन उन क्षमताओं को जगाने के लिए आपको घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा और अपने मानसिक और शारीरिक स्तर को बढ़ाना होगा। तब जाकर आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। हेल्थ के बारे में आपने एक बोला हुआ था कि जो है हेल्थ बचा के रखना है। जी जी, तो लोगों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा अगर हेल्थ अगर आपके पास में है, अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप दिन के 23 से 24 घंटे तक आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वास्थ्य ही नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप कैसे खड़े होंगे? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी और इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी ये इंडिविजुअल की है, व्यक्तिगत है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है, कोई हाथ पकड़कर नहीं लेकर जाएगा आपको। और हमको शिक्षा तो मिल जाती है, शिक्षा हाथ पकड़ के स्कूल छोड़कर आ जाते हैं माँ बाप, लेकिन हेल्थ के लिए स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, इसकी शिक्षा आज भी हमारे समाज में इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उन माता पिताओं को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को हेल्थ का ज्ञान भी ज़रूर दें, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का और मस्तिष्क का वास हो सकता है और ऐसे युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे लेकर जा सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर आज देख रहे हो जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप एक हॉस्पिटल का एक दिन का बिल आपको पता है कितना होता है? अगर आप आईसीयू में जाते हो तो 50,000 से स्टार्टिंग है एक आईसीयू की। तो आप लगाइए जिनकी कमाई बहुत कम है या करोड़पति भी हैं, अगर 1 महीने आईसीयू में रह गए तो समझ लीजिए सब कुछ बिक जाता है। तो हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो समाज के जो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि योग के साथ जुड़ें, अपने आसपास में योग का प्रचार प्रसार करें। आयाम यही है। इनके 3 मैं चीज़ों को बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले करें व्यायाम, उसके बाद करें आसन, उसके बाद करें प्राणायाम। ये 3 चीज़ें आप 10-10 मिनट भी अगर करेंगे तो आपके जीवन में मैं कहूँगा खुशहाली आएगी, बीमारी से आप दूर बने रहेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे और अपने जीवन में आप खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे और इस देश को आगे लेकर जाएंगे। पड़े रहे ऐसे मुर्दे के समान। बोले स्वामी जी मैं तो भूल गया था मेरा नाम क्या है, मैं पत्नी बच्चे बीवी मैं हूँ कौन, यहाँ तक भूल गया था। लेकिन अनुलोम विलोम किया, उससे मेरी याददाश्त वापस आ गई। ये योग की महिमा है। जब ये आने का जो हमने यहाँ के पतंजलि योग परिवार के जितने भी हमारे माननीय आदरणीय जिला प्रभारी हैं और हमारे संयोजक अध्यक्ष हैं, इन सब ने बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। योग का उद्देश्य ही जीवन मुक्ति के लिए है, जीवन को मुक्त बनाना है। योग से स्वयं को जोड़ने का साधन है। हमारे सामने बैठ के आपके जितना बराबर कर रहे हैं, तो आपके पास तो 2-2 फेफड़े हैं। मैं पढ़ती हूँ, मुझे अपने गुरु और अपने माता पिता से योग की प्रेरणा मिली है। मैं अभी बनारस में योगासन स्टेट चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ, जहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और नेशनल खेल के आई हूँ जालंधर में। तो लोगों से क्या कहना चाहती है योग के बारे में? लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बराबर योग
करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग तेज होता है। देखो प्रवीण साहब के पूरे शरीर में दिख रहा है गोली लगी हुई, क्योंकि जहां से गोली लगती है वहां से छिद्र जो है छोटा होता है, लेकिन पीछे से जब गोली निकलती है तो उसको फाड़ देती है पूरा, ऐसे बिंदु जैसे दिखाई देता है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। चलो करो है आपकी हेल्थ, आपका शरीर।